नमस्कार, मैं महेश चंद्र आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा हमें द्वितीय सेमेस्टर संस्कृत के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। इसमें हमने 3 श्लोकों पर वीडियो बना दी है, तो उम्मीद करता हूं आपने वो वीडियो देख ली होंगी। श्लोक नंबर 4 और 5 पर बात करने वाले हैं। इससे पूर्व आपने देखा संस्कृत और प्राकृत भाषा में 63 या 64 वर्ण होते हैं। ऐसा हमने श्लोक नंबर 3 में सीखा था। संस्कृत और प्राकृत भाषा में 63 या 64 वर्ण होते हैं, जो कि ब्रह्मा जी ने भी कहा है, जो कि शिव जी ने भी कहा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं। 2 श्लोकों के माध्यम से हम जानेंगे कि 63 या 64 वर्ण कौन कौन से हैं। क्या आपको मालूम है स्वर कितने होते हैं? क्या आपको मालूम है व्यंजन कितने होते हैं? इन सवालों का भी उत्तर इस वीडियो में पाएंगे। आइए देखते हैं। स्वरा विंशति एकश्च स्पर्शानां पंचविंशति यो आदयश्च स्मृता हि अष्टौ चत्वारः च यमा स्मृता अनुस्वारो विसर्गः च यौ कयौ च अपि पराश्रितौ दुस्पृष्टः च इति विज्ञेयो लिरिकार पुलुत एव च। स्वरा विंशति एकः च। स्वरा विंशति, इतना शब्द जितना हम पढ़ पा रहे हैं उतना ही आप देखिएगा, उसका ही अर्थ सीखिएगा। स्वरा विंशति, स्वरा विंशति का मतलब है स्वरा विंशति एकः, विंशति तो 20 होता है, एक भी उसके साथ लिखा है। स्वरा मतलब स्वर जो अवा होते हैं ना, स्वर, वो विंशति एकः, विंशति एकः का मतलब होता है 21। स्वर 21 होते हैं। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 21 होते हैं। इतना क्लियर है? स्वरा विंशति एकः, विंशति एकः का मतलब होता है 20 और 1 यानी कि 21। स्वर 21 होते हैं। अभी हम आपको 21 स्वर कौन कौन से होते हैं वो भी बताएंगे। स्वरा विंशति एकः स्पर्शानां पंचविंशति। स्पर्शानां, स्पर्श जो व्यंजन होते हैं वह पंचविंशति होते हैं। पंचविंशति का मतलब क्या होता है? 25, 5 और 20 25। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं बच्चों वो 25 होते हैं। अभी हम आपको स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं वो भी बताएंगे। तो पहली पंक्ति आपको समझ में आ गई होगी। स्वरा विंशति एकः, स्वर 21 होते हैं। स्पर्शानां पंचविंशति, स्पर्श व्यंजन जो हैं 25 होते हैं। यो आदयः च स्मृता हि अष्टौ, ही अष्टौ, अगर आप इसको पढ़ेंगे ही धन अष्टौ, अष्टौ माने 8, य आदय माने य आदि जो होते हैं वह 8 होते हैं। य आदि का मतलब आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। य से आप आगे को बढ़िएगा, जहां पर 8 हो जाएंगे वह 8 इसके अंतर्गत आ जाएंगे। य आदि का मतलब होता है बच्चों य, र, ल, व, तालबी स, मूर्धन्ति स, दंती स, ह। य आदि का मतलब समझ गए? य आदि का मतलब होगा पहला य, र, ल, व, तालबी स, मूर्धन्ति स, दंती स और ह। 8 हुए कि नहीं? ये जो 8 है, य आदि जो होते हैं 8 होते हैं। य आदि कितने होते हैं? 8 होते हैं। अभी हम जोड़ेंगे इनको। 21 धन 25 धन 8,
चत्वारः च यमा समर्था। चत्वारः मैंने चार जो होते हैं यम होते हैं। चार क्या होते हैं बच्चों? यम होते हैं। तो ये 2 श्लोक थे, 2 श्लोकों में हम पहला कंप्लीट कर चुके हैं। अब पहला जब हम कंप्लीट कर चुके हैं तो आप जोड़ेंगे बच्चों, अपने एक कॉपी निकालिए, बिगर कॉपी का नहीं समझ पाओगे। कॉपी सामने रखिएगा, पेन पकड़िएगा। स्वर कितने हैं? 21। स्वर डैश 21 कर लीजिएगा। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 25। 21 धन 25 कितना होता है? कितना होगा बच्चों? 21 धन 25 46 होगा। कितना होगा? 46। मेरी गणित खराब भी हो रही है तो आप क्लियर कर ले। 21 धन 25 बराबर 46। अब देखिए य आदि समर्था ही अष्टो, य आदि कितने हैं? 8 हैं। 46 धन 8 करेंगे बच्चों, कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। ठीक है ना? 54 के बाद क्या करेंगे? चत्वारः यमा, 4 यम जोड़ेंगे उसमें। 54 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों? 58 हो जाएंगे। तो 58 तो हमारे पहले श्लोक में हो गए। हमको चाहिए कितने? 63 या 64। आपने पूर्व के श्लोक पढ़ लिए होंगे। संस्कृत में वर्णों की संख्या 63 या 64 होती है। अगर पहले श्लोक की बात करूं, 58 तो हमने पहले श्लोक में पढ़ लिए। आगे देखिएगा, अनुस्वारो विसर्गः च जिह्वामूली उपध्मानीयं च अपि पराश्रितो। पराश्रित है। अनुस्वार हो गया, विसर्ग हो गया, जिह्वामूली हो गया और उपध्मानी हो गया। ये जो कौ जैसा दिख रहा है ना आपको, ये कौम के चंद्रमा बिंदु जैसा दिख रहा है, इसका मतलब 2 चीजें हैं, एक जिह्वामूली है, एक उपध्मानी है। ये आपने बहुत कम जगह प्रयुक्त देखे होंगे हिंदी अक्षरों में, हिंदी लेखन में, लेकिन ये जो पराश्रित हैं बच्चों। तीसरी लाइन का अर्थ देखिएगा, अनुसार हो गया। अनुसार का मतलब किसी के ऊपर अंक जैसा नहीं होता, अंक आप अंक मान लीजिएगा, क्योंकि जब स्वर 21 होंगे तो उसमें अंक नहीं आएगा, तो अंक को अनुसार कहते हैं बच्चों। ठीक है? अनुसार किसको कहते हैं? अंक को कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग को अह को विसर्ग कहते हैं। जिह्वामूली और उपध्मानी, यौ का मतलब 2 होते हैं ना, एक जिह्वामूली और एक उपध्मानी। ये जो होते हैं 4 पराश्रित होते हैं। तो तीसरी लाइन में कितने वर्ण हो गए? 4 हो गए बच्चों। कितने हो गए? 4। और इससे पहले कितने वर्ण हो गए? 58। आप लिखते रहिएगा, नहीं तो ये बेकार हो जाएगा। 58 धन 4 कितने हो गए? 62 हो गए। कितने हो गए बच्चों? 62। अब इधर आ जाइए, दुस्पृष्टः च इति विज्ञेयो लिरकार पुलुत एव च। अच्छा, 62 जो हुए बच्चों, एक होता है दुस्पृष्ट, एक वर्ण दुस्पृष्ट होता है। अब वो कैसा होता है अभी आपको दिखाई देगा। यहां लिखा है मैंने, ये जो ये लॉ जैसा दिखाई देगा ना, ऐसा वाला लॉ कंप्यूटर में होगा ये। अगर आपका हिंदी लिखा है तो कंप्यूटर में लॉ जैसा दिखेगा आपको। किसमें दिखता है? जी में दिखता है। ये जी, शिफ्ट प्लस जी में ये वाला लॉ आता है। आप हाथ से तो इसको बना ही सकते हैं, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस जी में ये दिखता है। तो ये है दुस्पृष्ट है। ये परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, इनमें से दुस्पृष्ट वर्ण कौन सा है? तो दुस्पृष्ट वर्ण जो होता है बच्चों, ये लॉ का आकार का होता है, ये जो आपको दिख रहा होगा। ऐसा आपने कहीं देखा हो, अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो इसको देख लीजिएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। अभी आपका टेस्ट इसमें होगा, कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, आप श्लोक को सीखिएगा पहले। तो दुस्पृष्ट कितने हो गए? एक। कौन सा होता है? ये होता है ऐसा, लौ का आकार का। तो 62 और दुस्पृष्ट लगा के कितने हो जाएंगे? 63 हो जाएंगे। 63 तो हो गए। संस्कृत में वर्णों की संख्या आप जोड़ लीजिएगा इनको। स्वर 21, स्पर्श 25, य आदि 8, यम 4, अनुस्वार विसर्ग उपध्मानी जिह्वामील पराश्रित को लगा करके 4 इनको जोड़ लीजिएगा, एक दुस्पृष्ट को जोड़ लीजिएगा। अब
आराम से जोड़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज कर दो और जोड़ लो। कितने हो गए? 63 हो गए। अब बोल कितने रहते हैं हम? 63 या 64 होते हैं। लिरिकार पुलुत एव च, जो लिरिकार था ना, लिरिकार, एक जो लिरिकार होता है यह पुलुत में भी होता है, इसलिए आप इसको एक और जोड़ दीजिएगा, 64 हो जाएंगे। चलिए, स्वराविंशति एकः च स्पर्शानां पंचविंशति, यो आदयः च स्मृता अष्टौ चत्वारः च यमा स्मृता, अनुसारो विसर्गः च जिह्वामूली उपद्मानीयौ चापि पराश्रितौ दुष्पृष्ट च इति विज्ञेयो लकार पुलुतेव च। स्वर 21 होते हैं। सबसे पहले स्वर 21 होते हैं, इसको डिफाइन। ये जो प्रश्न बनेगा ना आपका, लॉन्ग प्रश्न में भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, संस्कृत में 63-64 वर्ण कौन कौन से हैं, संक्षेप में वर्णन कीजिए। यहीं से आपका लॉन्ग प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा, यहीं से आपकी व्याख्या भी पूछ ली जाएगी। तो स्वर 21 कौन कौन से हैं, अब हम बताएंगे आपको स्वर 21 कौन कौन से हैं। सबसे पहले देख लीजिएगा, अगर आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है इसको भी देख लीजिएगा। अ, ई, उ, री और लृ मूल स्वर है। अभी हमने पांच ही स्वर मूल है। अब इन पांचों को मैं 21 बनाने जा रहा हूं। देखो, अ, ई, अगर आपने माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन किया होगा तो ये माहेश्वर सूत्र में मिलेंगे। अ, ई, उ, री, लृ, अ, ई, उ, ण, ली, री, क। ये दो सूत्र देखेंगे तो दो पाणिनि सूत्र जो माहेश्वर सूत्र हैं, दो सूत्रों का देखेंगे तो अ, ई, उ, री, लृ, ये 5 ही आपको मिलेंगे स्वर। तो बच्चों, अ, ई, उ, री, लृ मूल स्वर हैं, यानी कि 5 मूल स्वर हो गए। अब जो अ, ई, उ, री, अ, ई, उ, री जो 4 है ना, कि ह्रस्व दीर्घ पुलुत होने पर, यानी कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, पुलुत स्वर होने पर ये 12 प्रकार के हो जाते हैं। इसको समझ गए होंगे आप। अ ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, पुलुत भी होगा, यानी कि 3 हो गए। ई ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, पुलुत भी होगा, 6 हो गए। उ ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, पुलुत भी होगा, 9 हो गए। री ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, प्लुत भी होगा, 12 हो गए। आप ऐसा करिए, या अ, ई, उ, री गुणा 3, क्योंकि 3 क्यों करेंगे, 4 गुणा 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 ये हैं, 3 होंगे, ह्रस्व दीर्घ पुलुत 3 हो गए, 4 3 12। तो बच्चों स्वर कितने हो गए, 12 हो गए। हमको कितने चाहिए, 21 चाहिए। अब देखिएगा, ए, ओ, आई, औ होंगे, ए, आई, ओ, औ बोलते थे ना आप लोग, तो ए, आई, ओ, औ को हो या ए, ओ, आई, औ को हो, ये ह्रस्व नहीं होते, इनका केवल दीर्घ और प्लुत होता है, यानी कि 2-2 होते हैं ये। जैसे अ, ई, उ, री 3-3 थे ना, 3-3 का मतलब ह्रस्व भी था, दीर्घ भी था, पुलुत भी था। वैसे ही ए, ओ, आई, औ जो हैं वह 2-2 ही होते हैं। अब 2-2 होते हैं तो क्या होगा, ह्रस्व नहीं होते, दीर्घ और पुलुत होते हैं। तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे। ठीक हो गया ना बच्चों, 12-8 कितने हो गए, 20 हो गए। ठीक हो गया। कार होता है, एक क्या होता है, लृकार होता है। इसको आप अलग कर लीजिएगा, ये इसको हटा देते हैं, इसको भी आप इसमें जोड़ देंगे, नहीं तो एक क्या होता है बच्चों, लृकार होता है। अब ये लृकार को समझिएगा, एक लृकार को हमने स्वरों में दे दिया। स्वर 21 होते हैं, आप समझ गए होंगे। पहला जो पहला चरण है, स्वराविंशति एकः। स्वर 21 तो हैं, लेकिन कौन कौन से हैं आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको व्याख्या में बताना पड़ेगा। तो अ, ई, उ, री, लृ मूल स्वर हैं। अ, ई, उ, री को हम 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि 4 3 बार हो तो जाएगा, लेकिन क्यों करेंगे, क्योंकि
ह्रस्व भी होगा, दीर्घ भी होगा, प्लुत भी होगा। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। फिर ए आई ओ औ को देखेंगे, 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इनका ए आई ओ औ का ह्रस्व नहीं होता है, दीर्घ और प्लुत होता है। तो 4 दूनी 8 हो गए, 12 8 20 हो गए। और एक लिरिकार होता है, लिरिकार। लिरिकार का मतलब होता है लिरी। लिरिकार हम लिखते हैं, लिरिकार का मतलब लिरी होता है। तो 21 स्वर कौन कौन से हैं आप क्लियर कर लीजिएगा बच्चों। हमने बोल दिया संस्कृत और प्राकृत में 21 स्वर होते हैं, लेकिन आपको व्याख्या में बताना भी पड़ेगा कि 21 स्वर होते कौन कौन से हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूं, लॉन्ग प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। संस्कृत में 63-64 वर्ण है, संक्षेप में वर्णन कीजिए। 21 स्वरों को बताने में ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने बता दिया, समझ तो गए होंगे ना। अगर समझ गए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। चलो, अब स्पर्शानाम पंचविंशति। स्पर्श जो व्यंजन होते हैं 25 होते हैं। अब मैं गिना रहा हूं आपको, 25 कौन कौन से होते हैं? क ख ग घ अ 5 हो गए ना। च छ ज झ य, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, लिख सकते हैं। जैसा आपने सुना वैसे लिख सकते हैं। 25 जो स्पर्श व्यंजन हैं कौन कौन से हैं वो लिखे जा सकते हैं। क से म तक क ख लिख दो, हो गया। ठीक है ना। 25 स्पर्श व्यंजन आगे। क वर्ग में क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है, प वर्ग है। क वर्ग में क्या क्या आ गया? क ख ग घ ङ 5। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ 5 5 25। 25 जो है स्पर्श है। अब इनको स्पर्श क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि इसमें हमारी तो जिह्वा जो है मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन बोल दिया। क्लियर है ना। अब देखो दूसरी लाइन में आ जाइए। य आदयः स्मृता अस्हि अष्टो। य आदि 8 हैं। अब य आदि 8 तो हैं। कौन कौन से हैं? य से आगे पढ़ते रहो, 8 हो गए। य र ल व तालवी स मुदंती स दंती स ह, 8 हो गए, बस खत्म। य आदि समझ गए, 8 होते हैं। चतवारो यमा। अब ये यम कौन होते हैं बच्चों? आपके लिए थोड़ा दिक्कत होगी। चलो आपको मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूं। यम ऐसा होता है बच्चों, ऐसे। अब यूज तो होगा नहीं, ऐसे। एक ये हो गया क क, सॉरी ख ख, ग ग। इसी तरीके से लिया है, इसकी जरूरत आपको पड़ेगी नहीं, इसलिए आप परेशान ना होएं। ये चीज है। तो 4 हो गए बच्चों। क ख क ख ख ख ग ग घ ग। तो इस तरीके से घ होना चाहिए, ध जैसा लिख रहा है तो घ इस तरीके से। ठीक है ना। तो ये है यम, 4 यम। नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। 4 यम कौन कौन से हैं बताने हैं, मैंने आपको बता दिए। क क क क ख ख ग घ ख ग। यूज नहीं होते हैं, इसलिए आपने ये ज्यादा यूज देखा भी नहीं होगा। तो यम कौन कौन से तो पता चल गया ना बच्चों। चलो, अनुसार किसको कहते हैं बोला था मैंने? अंक को। विसर्ग अह को। जिह्वा मूली उपदमानी। ठीक है। दुष्प्रष्ट किसको कहते हैं? और लिरिकार पुलुत भी होता है बोल दिया मैंने, इसलिए 63 या 64 वर्ण तो हो गए। अब आप समझ गए होंगे 63 वर्ण कौन कौन से हैं। चलिए, वीडियो में जितना मैंने बताना था आपको, इसका संदर्भ आना चाहिए, प्रश्न प्रसंग आना चाहिए, व्याख्या आना चाहिए, और इसके आधार पर एक लॉन्ग प्रश्न तैयार हो चुका है आपका। लॉन्ग प्रश्न भी बनाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर देंगे। 21 स्वर कौन कौन से हैं कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। 21 देखने हैं मुझे। ठीक है। य आदि कौन कौन से हैं आपको लिखने हैं। अनुसार और विसर्ग के बारे में आप क्या जानते हैं ये लिखना है कमेंट बॉक्स में। ह्रस्व दीर्घ पुलुत क्या होता है ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अंतिम प्रश्न है, संस्कृत और प्राकृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है ये भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे।
लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। तब अगले वीडियो में अगले श्लोकों के साथ आपके सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।